Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने के कला और हम पहुंचे नामाश्रय में। नाम जप, हरि नाम और नाम जप साधना विधि के केंद्र है। भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वरदान है और 14 भुवन माझे नाम बिना किच्छु नहीं, 14 भुवन माझे। तो वैष्णवों की सेवा करें, इसके ऊपर हम कल आलोचना किए और आज है महान भक्त का संग करें और कृष्ण कथा का श्रवण करें। महान भक्त की संग करें और कृष्ण कथा की श्रवण करें। श्रीमद् भागवत 3.25 कपिल देव जी द्वारा माता देवहूति की शिक्षा। भगवान कहते हैं वे कपिल मुनि पवित्र शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कथा श्रवण के महत्व का विवरण करते हैं। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तज्जोषनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमेष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा का कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ। तज्जोषनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि, है ना। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा उत्पन्न होती है। सताम प्रसंगात, सताम शब्द का अर्थ है भगवान कृष्ण के जन, कृष्ण जनों के साथ, कृष्ण के भक्त जनों के संग। प्रसंग शब्द है, प्रकृष्ट रूपेण संग, है ना, सम्यक रूपेण संग। प्रसंग बहुत अच्छी तरह से संग, एक दिन दो दिन की संग नहीं है, अनवरत संग, है ना। कृष्ण कथा की श्रवण कृष्ण जनों के साथ रहे की श्रवण और कृष्ण जनों के श्रीमुख से श्रवण, है ना। तो भक्त जनों की समागम में कथा होगी और भक्त के साथ बैठ के कथा सुनेंगे और भक्त से सुनेंगे कथा, है ना, भक्त से कथा सुनेंगे। तो सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, माँ को उपदेश देते समय कहते हैं मेरी कथा है, मेरी वीर गाथा है ना। अद्भुत कार्यकलाप है, अद्भुत लीलाई है मेरी। वीर संविदो, वीर संविदो, वो इतने शक्तिशाली है, पोटेंट है ना। हित कर्ण रसायन कथा, हृदय को और कानों में रस भरने वाली है। रसायन कथा, है ना, रसों की आपूर्ति करने वाली है ना। आप्लावित करने वाले हैं, श्रोता को आनंदित करने वाली है ना। कृष्ण कथा बड़ी रोचक होती है ना, रसाल होती है। कल चैतन्य चैतामृत क्लास में हम भगवान के खेलने की बात कर रहे थे, तो माता जी कहते हैं ना जी ऐसा कौन लोग खेलता है उनके साथ कौन लोग खेलते है ना, कौन लोग खेलते। सुनने मात्र से अभिलाषा ही जागती है ना। सुनने मात्र से आपके मन वहां तक पहुंचता है ना। श्रवण ही तो एक माध्यम है जिस जगह को हम जान सकते हैं, जिस लीलाओं में हमें भाग ले सकते हैं, जिसमें मनों में अंतर हृदय में भावना जागती है ना, भावना जागती है ना। तो भांडीर वन में जाके जब हम दर्शन करते तो मनों में तो भावना होती, यही तो जगह है
जहाँ भगवान खूब खेले, है ना, खूब खेले। तो ये है रस भरने वाली, है ना, रसायन कथा। तो भाई इस कथा की श्रवण होगी भक्त जनों के साथ रह के और बहुत अच्छी तरह से संग करके। संग शब्द के अर्थ है आपको सेवा भी अंगीकार करनी पड़ेगी, है ना। आप जिन लोगों की आपने उन लोगों के कुछ सेवा करेंगे, है ना, आपने पानी पिलाना, प्रसाद खिलाने, बैठने की व्यवस्था कर देनी, सुंदर भक्त जनों की, भगवान के शुद्ध भक्त जनों की, वरिष्ठ जनों की आपने वाणी की सेवा करेंगे या बपु सेवा करेंगे। तो कथाओं में सेवा चलती है ना। हरिद्वार की कथाओं में राधा गोविंद महाराज की कथा सुनने जाते तो अथाह भक्तों, कोई तो प्रसाद बनाने के प्रयास करते थे, कोई बैठने की व्यवस्था करते थे, कोई तो कल सुबह कथा चलेगी उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होगी, सारे भक्तजन सेवा करते थे। मैं देखते थे, मेरी हर साल कथा सुनने आऊंगा। जब मनों में बहुत भावना उठी उसके बाद महाराज बीमार पड़ने लगे और कथा बंद हो गया। तो मैं सोचता हूँ जे भाई कोई चीज इच्छा की है तो उसको तुरंत कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं उसको टाले, अगले साल आऊंगा, अब 2 साल के बाद होगी, है ना। हमने खूब अभिलाषा थे, इंद्र बाबा की कीर्तन सुनते थे तो तब जुम्मा जाते थे और खूब सुनते थे बैठ की कथा। तो हमने सोचे इस व्यक्ति को हमारे घर ले जाएंगे, है ना। तब उतना पता नहीं था ये है कौन और किस तरह इनकी क्या स्तर है, लेकिन मनों में भावना जगी प्रभु जी को तो घर एक बार ले चलेंगे, हमारे जगह ले जाएंगे, वहाँ खूब कीर्तन कराएंगे। बाद में पता चली भाई ये तो धामवासी है, ये तो जाने वाले नहीं है, और कुछ समय कम समय में चल बसे, है ना। तो कथा और जो आध्यात्मिक अभिलाषा वो बहुत जल्दी पूरी करने के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। आपके पास समय होगी या नहीं होगी क्या पता, और फिर जिसकी अभिलाषा आपने की उन लोग इस धराधाम में रहेंगे या नहीं रहेंगे क्या पता, है ना। बहुत देखते देखते दिन बीत जाती है और वो सब लोग महान हस्ती, शुद्ध भक्तजन और प्रेमी जन सब चल बसते हैं, है ना, एक एक करके। तो इसीलिए भक्तजनों की संग में रह के कथा सुननी है और ऐसी अभिलाषा रहना। और कथा सुनते समय भक्त जनों की प्रसंग शब्द है। प्रसंग शब्द का अर्थ बहुत अच्छी तरह से संग, भाई अच्छी तरह से संग करने का अर्थ है क्या है, आप आलोचना करेंगे कथाओं के बारे में, क्या कथा होगी, कौन सा कथा होगी, इस तरह से कथा हुई तो कथा में इस प्रश्न उत्तर की भी होगी, है ना। जो कथा आपको बहुत अच्छा लगे तो उसके आप बारे में आपने दोबारा उसके साथ वार्तालाप करेंगे, या आपने पूछने के प्रयास करेंगे जिसमें इस लीलाओं में इस सुंदर कथा चली तो ऐसा ऐसा क्या प्रश्न होगी, तो इसका क्या उत्तर होगी, माने आलोचना होगी, है ना। कथाओं से पहले आलोचना होगी कथाओं के बारे में, कथा खूब सुनेंगे, कथा के बाद भी आलोचना होगी, कृष्ण कथा होगी। ये प्रसंग शब्द है। प्रसंग शब्द के अर्थ दूसरा अर्थ भी होती है, जिस भक्त जनों के साथ बैठ के आप कथा सुन रहे उन जनों की कुछ सेवा आप करेंगे, ये भी प्रसंग शब्द से आती है। और आपकी प्रसंग शब्द की तीसरा जो अर्थ है वो निरवरत चलनी चाहिए। ऐसे नहीं 1 दिन 2 दिन कथा सुन लिए बस हो गए जी भागवत सुन लेंगे, आपको निरंतर कथा सुनने की प्रावधान करनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। तो भाई कोई पूछे एक भक्त जे मैं क्यों जीऊं, और बहुत लंबा कथा सुननी है ना, मेरे को नाम जपनी है, कथा सुननी है, भक्ति करनी है, इसलिए मेरे को लंबी जीवन चाहिए, है ना, इसलिए थोड़ा आयु की मांग करता हूँ, जांचना करता हूँ। तो ये है। तो कपिल देव जी कहते हैं ऐसा सुनने से क्या होगा, तद जो सुनात आसु अपवर्ग वर्तमानी, तद जो सुनात, इस प्रकार आप लगे रहेंगे, व्यवस्था करेंगे तो क्या होगा, आसु बहुत जल्दी, तद जो सुनात आसु अपवर्ग वर्तमानी, अपवर्ग की तरफ चल पड़ेंगे। प वर्ग माने प फ ब भ म, आप जानते हैं शिल प्रभुपाद की प वर्ग, है ना। प माने खूब परिश्रम है, भौतिक संसार में अथाह परिश्रम करता जीव, है ना। खाने के लिए खाता तो 1 ही रोटी 2 रोटी खाएगा, और वो भी नहीं खाएंगे, सुगार हो जाएंगे।
अथाह परिश्रम करते हैं, खूब परिश्रम करता है धन कमाने के लिए, ये वो, और उस पर इतने अधिक परिश्रम करते हैं जैसे आपने बैल को गाड़ी में जोता जाए और खूब लोड माने खूब सामान लाद दिया जाए तो वो उसके मुंह से फैन निकलती है ना। इस प्रकार भौतिक संसारों में कर्मी जन हम सब लोग अथाह परिश्रम करते हैं, इतने परिश्रम करते हैं हमारी शक्तियों से ज्यादा। उससे क्या होती, थका मारा उसमें मुंह से गाज निकलती है, फैन निकलती है। इसलिए प माना फैन हुई है ना, प फ और ब, और फिर खूब परिश्रम किए, खूब काम, एक थोड़ा बहुत भौतिक मन की व्यवस्था भी किए, इकट्ठा भी किया। अब हम बूढ़े होने लगे, हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगे, आंखों में दिखाई नहीं देगी, कानों में सुनाई नहीं देंगे, हाथ हिलता रहेंगे, सिर हिलते रहेंगे, पाँव में चल के थोड़ा भी रास्ता नहीं जा पाओगे। तब 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 और जिन लोगों के लिए मैंने कमाया धमाया क्या, वो सब लोग दूर चले जाएंगे, है ना। सब कुछ धरे धरे रह जाएंगे, और नहीं रहेंगे धरे तो शरीर छोड़ो तो पता चलेंगे, कुछ ना चलेंगे, कुछ भी नहीं जाने वाला, आपकी शरीर ही नहीं जाने वाला तो धन और कमाया चीज क्या जाने वाला, व्यर्थ है ये सब, प फ ब व्यर्थ है। और फिर भय उत्पन्न होती ना, भय होती है, डर होती है, सारे चली जाएंगे, हाय हाय इतना सब धन सब चले जाएंगे, हमने एक एक पल पल है ना जाग के सब कमाया इकट्ठा किया, सब जाएगी, सब जाएंगे। नहीं तो आपके पुत्र संतान भोगेंगे, नहीं तो और कोई भोगेगा, है ना। जाएगा तो जरूर, है ना, जाएगा तो जरूर, ले तो जाएंगे कोई, है ना। ये है भय, है ना। भय उत्पन्न होती है, मरते समय भय उत्पन्न होती है, आसक्ति है ना, आसक्ति जनित भय उत्पन्न होती है। हम छोड़ना नहीं चाहते और छुड़ा के ले जाएंगे। काल की ऐसे प्रहार पड़ेंगे, भगवान कृष्ण इतने तीव्रता से प्रहार करती है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड निकाल देता है। मरते समय जीव की प्राण कुछ पलों में निकल जाती, क्षणों में निकल जाती है ना। इतने प्रचंड प्रहार होती है। भय है ना, भय हर बार मरे है ना हम, इसलिए भय रहता है, शरीर छोड़ना नहीं चाहते इसलिए भय होते हैं, है ना। भय भ और म, मृत्यु तो होने ही वाला है ना, मृत्यु होने ही वाली। ये प वर्ग है, ये तो इस तरफ है। जब हम कथा श्रवण करेंगे, भक्तजनों के साथ रह के भगवान कृष्ण की वीर गाथाएं सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, तद्योशनाद आसु अपवर्ग वर्तमान, इस प वर्ग के विपरीत, है ना। आपको भय नहीं होगी, ना आपको व्यर्थ होगी कोई चीज, ना होगी आपकी कोई डर, ना आपके आनंद की उत्पन्न होगी, है ना। भक्त के संग होगी, भक्त के संग में कथा होगी तो रसायन होगी, है ना। आपकी कानों में अमृत उड़लते रहेंगे और आपको लगेगा मैं कुछ प्राप्त किया, है ना। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं और सब भक्ति करते हुए जीवन अतीत करते, हमको लगता है ना कि हमारे जीवन में कुछ प्राप्ति है, कुछ प्राप्ति है। क्या प्राप्ति आप बोल नहीं पाएंगे, किंतु हृदय तो भरा रहता है ना, भरी रहती है। और भौतिक संसार की कोई कामना सताता नहीं है आजकल, कोई चीजों की इच्छा भी अब रही नहीं, है ना। और गुरुदेव कहते हैं रही भी है तो थोड़ी सी एज होने दो, वो भी जाएगी, माने कि थोड़ा सा हैवी कोने में, तो वो भी जाएगी, है ना। तो ये है तो जो सुनादासु अपवर्ग वर्तमान, मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। जीव मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है, माने उनकी जो आसक्ति है भौतिक संसार की वो नष्ट हो जाएंगे, मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ा। उनकी जीवन की प्रभाव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशा अनुदर्शनम, वो दुखों की वो निवृत्ति हो जाती है, वो मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता। उनके मनों में अभिलाषाई जाता है, हे कृष्ण मैं भी आपकी जन हूँ, मैं भी आपकी सेवा में संलग्न होना चाहता हूँ, तो मैं तो आपकी सेवक हूँ, बेशक आपकी तुच्छ सेवक हूँ, किंतु सेवा मेरा प्राप्ति हो जाए, है ना, मेरा नौकरी चाकरी मिल जाए, ये मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यत्र रूपेण स्वरूपेण अवस्थित, है ना, अपने स्वरूप को प्राप्ति हो जाए, ये मुक्ति है। मुक्ति के रास्ते पे चल, कपिल देव जी कहते हैं। और फिर वो भक्ति शुरुआत हो जाती है, भक्ति में प्रगति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति अच्छी तरह से करने के लिए उनमें लालसा जाग उठती है ना। ये है रसायन कथाओं की फल है। रसायन कथाओं की क्या उत्पन्न होती, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, निश्चयता उत्पन्न होती। श्रद्धा शब्द की अर्थ है विश्वास। क्या विश्वास है, क्या निश्चयता है, कृष्ण कर्म कृत कइले
श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण, हाँ, सर्व कर्म कृत है, भगवान कृष्ण के लिए किया गया कर्म किया जाए तो सब कर्म संपादित हो जाती है। ये है आपकी श्रद्धा, है ना। श्रद्धा तज्जसनादासु अपवर्ग वर्तमानी, श्रद्धा रति, श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर रति उत्पन्न होगी, है ना, आसक्ति अनुरुक्ति उत्पन्न होती है। कृष्ण में थोड़ा बहुत आसक्त है, है ना, हम आप आसक्त हैं, हम जानते हैं, है ना, मोर मुकुटधारी पीताम्बर, कानों में कुंडल, गले में बनमालाएं, है ना, भगवान की एक झांकी हमारे हृदय में है, मनों में होता है। ठीक है, हम पूरा ना भी देख पाते हैं कृष्ण को, किंतु कृष्ण की वार्ताएं, कृष्ण के चाल चलन, उनकी आहट, उनकी भंगिमाएं, उनकी होठों के कोने में उसकी मुस्कान, गोप सखाओं के साथ खेलते समय उनके व्यवहार, उनकी वार्तालाप थोड़ी सुनाई देता है, थोड़ा मनों में भावना उत्पन्न होती है और अच्छा लगता है ना। वृंदावन जाके कथाओं में, भक्तजनों की समागम में जब आलोचना चलती है तो मन थोड़ा स्थिर होती है ना। और दिन के समय जब विशेष करके इस गर्मी के दिनों में लंबी दिन होगी, दोपहर के समय होती है, और जब सूर्य उगती है सुबह के समय या सूर्य अस्त जाती है, तब भी कृष्ण के बारे में स्वाभाविक मनों में भावना जागती है ना, और उत्पन्न हो ही जाती है। तो यह अनुरुक्ति की बात है, ये आसक्ति की बात है। हमने थोड़ा बहुत आसक्त तो होने ही लगे, हो ही भी, है ना। 2%, 4%, 5% करके अपने सामर्थ्य के हिसाब से कृष्ण में आसक्त हमने हुए हैं, है ना। ऐसा बात नहीं कि नहीं हुए हैं, है ना, हुए हैं। और इस चीजों में हमको और भी अच्छा लगता है, जो थोड़ी सी और आसक्ति हो। तो ये अनुरूक्ति की बात है, ये रति की बात हुई। रति दिनों दिन बढ़ती है ना। कथा सुनेंगे बढ़ेगी, फिर कथा सुनेंगे फिर बढ़ेगी, फिर कथा सुनेंगे फिर बढ़ेगी, है ना। कथा उनकी जड़ें हैं, है ना, ऐसे करके बढ़ती जाती है। आपको पता ही नहीं लगता, ऐसे सुनते सुनते एक दिन अनुरक्त हो जाते हैं हमने कृष्ण के। हम भक्तजन, साधक जन, हम अब बहुत अनायास कृष्ण कथा बोल सकते। कृष्ण के बारे में बोलने के लिए हमारे पास 2 घंटा 4 घंटा हमारे पास होता है। हम निर्द्विधाई बोल सकते हैं, अंतर हृदय से उद्भासित हो जाती है ना। तो इसको अनुरुक्ति कहते हैं, इसको रति कहलाता है। जिस व्यक्ति के प्रति आपकी रति हो, वो उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके चाल चलन, उनकी भंगिमाएं, उनकी वार्ता, उनकी कार्यकलाप आदि में। तो इसको रति शब्द है। श्रद्धा, रति, भक्ति, और फिर भक्ति है। भक्ति मीन्स उस व्यक्ति से मेरा रति है तो मैं कुछ सेवा भी करूं, है ना, प्रीतिपूर्वक सेवा, ये भक्ति। श्रद्धा, रति, भक्ति अनुक्रमिष्यति। और फिर भक्ति के ऊपर की बात है प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय आदि, है ना। ये अनुक्रमिष्यति, ये एक सीढ़ी है बड़े, जिसके एक करके आपको प्राप्ति होते चली जाती है। तो ये कथाओं की फल है ना, कथाओं की। प्रभुपाद इस अत्यावश्यक कृष्ण भावनामृत प्रणाली के विषय में निरंतर वर्णन करते रहे। सब कुछ मेरे हाथ में है। प्रभुपाद कितने स्वाभाविक है सर, सब कुछ मेरे हाथ में है। यदि मुझे पतित होना है तो मैं इस जन्म में अगले जन्मों के लिए पतित होने की तैयारी कर सकता हूँ। और यदि हमें स्वयं के जीवन को सर्वोच्च सिद्धि के स्तर तक उठाना है तो भगवान के एक पार्षद बनना है, तो हम स्वयं को उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। मनों में भावना उठी, कृष्ण बहुत प्यारा खेलता है आपके गोप सखावजन, है ना। कोई सुन के भावना जागे, कब खेलूं कृष्ण आपके साथ, है ना, या कब सेवा करूं। आपके प्रेमी जन गुरुदेव की बुक पढ़ेंगे ना, गोलोक वाली, मेरे को तो वो वृक्ष की बड़ी याद आता है। बहुत एक सुंदर, बहुत बड़े वृक्ष है गोलोक में, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ और रत्नों की वेदी है, और वहां पर अनेकों बच्चे खेलते हैं और बहुत सारे सेवक जन सेवा करते हैं। कोई तो रास्ता में झाड़ू लगा रहा है, कोई तो छिड़काव कर रहा है, कोई तो आम की पत्तियों की बंदरगाह बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किंतु वो जगह भरी रहती है और सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना। आप जब पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर,
है ना, मनों में अभिलाषा है ना। और फिर जब राधा कृष्ण की भवनों की तरफ बढ़ने जाता है अपने गुरुदेव के साथ, तो क्या गेट है, 14 तो उनकी गेट ही है, जिसमें सब गुप्त सखाओ पहरादार के रूप में खड़े हैं। अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। आप प्रेमी जनों में से कोई है, बहुत आतुर है, तो आपको गेट अतिक्रम करके दूसरे गेटों की तरफ जा सकते हैं। आपके गुरुदेव आपके साथ है तो वो आपको हाथ पकड़ के ले जा सकते हैं। अकेला जाने में सामर्थ्य नहीं है ना, बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, मानो कि भगवान के एक पार्षद बनना, आपके मनों में भावना जागी, जो देखो अगली बार ना भगवान के साथ, कृष्ण के साथ रहेंगे, या कोई उनके पार्षद बनना, या कोई सेवक बनना है, मेरे को तो कुछ सेवा चाहिए वहां पर, है ना। तो इस प्रकार भावना हो तो ऐसा हो सकता है। श्रील प्रभुपाद लिखते, आप आगामी अध्याय में पाएंगे कि जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पृथ्वी। जिस प्रकार आपका भावना होगी इस प्रकार होगी। देवलोक में जाना है तो देवों के उपासक हो तो देव में जाओगे, पितृलोगों की पूजा करोगे, उपासना करोगे, अनुरुक्ति है तो पितृलोक जाओगे, भूतों के प्रति आपकी आसक्ति है तो भूत लोग जाओगे, और कहते हैं मेरे में आसक्ति है तो मेरे पास आओगे। सिंपल फॉर्मूला है ना, मेरे पास आओगे। अभी यहाँ इस जन्म में यदि हम स्वयं इस विचार के अनुसार स्वयं को विकसित करें, चंद्रलोक, इसका अर्थ है चंद्रलोक, हमें चंद्रलोक के विषय में श्रवण करना होगा और हमें ध्यान करना होगा कि मुझे इस स्थान पर जाना है। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे आप वहां पर नहीं रह सकते। जैसे कि हमारे मित्र श्रीमान कोहन, वो कैलिफोर्निया के लिए निकल चुका है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे कैलिफोर्निया के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब उन्होंने मुझसे कहा कि वो वहां पहुंचकर मुझे इस स्थान का विवरण लिखकर भेजेंगे। मान लीजिए यदि उस स्थान का विवरण पढ़कर मुझे वहां जाने का विचार आया तो मैं वहां जाने हेतु तैयारी करूंगा। ओहो, मुझे वहां जाना चाहिए। जब मैं पढ़ूंगा, जब उन्होंने लिख के भेजेंगे ये जगह इतना सुंदर है, ऐसा है, लोग ऐसे रहते हैं, ऐसा करता है, यहाँ पहुंचने के लिए इस तरह के आना पड़ेगा, आपको फ्लाइट में, आपको बस में, आपको इतने रास्ता पैदल चल के आना पड़ेगा। तो मनों में हाँ जाना चाहिए। मैं विचार करूंगा, मैं श्रवण करूंगा, मैं पढ़ूंगा, तब मैं मनों में भावना होगी जाना चाहिए। और जाना चाहिए इस प्रकार भावना जब उठी हृदय से, तब हमने व्यवस्था करेंगे, है ना। जो आप व्यवस्था करते हैं, होटल बुकिंग करेंगे, टिकट विकेट खरीद करेंगे, है ना, प्लानिंग बनाएंगे, कैसे कैसे प्रसाद मिलेंगे, क्या है ना, टूर की व्यवस्था होती है। तो गोलोक की इस प्रकार व्यवस्था हम कर ही सकते हैं। भावना तो हो ही सकता है जो भाई कैसे पहुंचे, हमने कौन सा फ्लाइट पकड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब जाएंगे, रात्रि के समय पहुंचेंगे, सुबह पहुंचेंगे। भाई पहुंचू तो कोई तो आएगा, रास्ता दिखा के ले चलेगा। इतने खाली जगह, उतनी बड़ी जगह, पता नहीं कौन होंगे वहां पर, है ना। तो स्वाभाविक है किसी जगह के बाद जहां जाना है उसके बारे में मेरे को जानना जरूरत है। जानेंगे ही नहीं तो अभिलाषा ही नहीं उत्पन्न होगी, और फिर तैयारी होगी कैसे, तैयारी होगी नहीं। ओहो, मुझे वहां जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं चिंतामणि धाम का वर्णन कर रहा था कि वहां किस प्रकार के वृक्ष होते हैं, और आप सभी अति प्रसन्न हुए थे और मुझे वहां जाना चाहिए, है ना। तो चिंतामणि वृक्ष के बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहा तो लोगों ने प्रश्न, ओहो क्या बात है, चिंतामणि, है ना, वृक्ष, उसमें सब कुछ मिल जाता है। आपको एप्पल मिलेंगे, आपको अनार मिल जाएंगे, आपको अलग अलग वृक्ष की जरूरत नहीं, आपको तो प्रसाद भी मिल जाएंगे, आपको जो इच्छा आपकी मिल जाएंगे। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कथा सुनाई, लोगों के मन में प्रश्न उठी, ऐसा वृक्ष भी है जिसे जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने वाली है। तो इस प्रकार, तो उसी प्रकार से तो हमें श्रवण करना होगा। जब तक हम यह नहीं सुनेंगे कि वे कैसे भगवान हैं, भगवान का स्थान कैसा है, वहां की जीवन शैली कैसा है, हम आकर्षित नहीं हो सकते। प्रवचन भगवद गीता 2.11 न्यूयॉर्क 4 मार्च 1966। श्रील प्रभुपाद। धर्म सानुस्थित पुंसाम विक्षक्षेन कथाशय ना उत्पादय यदि रति सम एव ही केवलम, है ना। धर्म, मानो कि कोई कहे मैं धर्माचरण कर रहा हूँ, धर्म
सुनिश्चित पुंसान। मनुष्यों की धर्म बहुत अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाती, धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है हर व्यक्ति, वो गृहस्थ हो, वो ब्रह्मचारी हो, वो वानप्रस्थी हो, वो सन्यास हो, या वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, किसी आश्रम में और किसी वर्ण में भी रहे, वो अपने धर्म में बहुत अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाए। विश्वक से न कथा आश्रय, उनको भगवान कृष्ण की कथा सुननी है। ना उत्पाद यदि रति सम एव हि केवलम, किंतु उसमें रति नहीं है तो बेकार श्रम किए, वो तो फैन निकलने वाली है ना, वो सिर्फ श्रम ही किया है ना, कष्ट उठाए। इसलिए पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं। पृथु महाराज के बहुत ही अनेकों सुंदर प्रार्थनाएं, उनमें से एक प्रार्थनाएं है पृथु महाराज की, बहुत सुंदर है ना। पृथु महाराज कहते हैं, हे नाथ आपसे मेरी प्रार्थनाएं है ना, आपसे मेरी प्रार्थनाएं हैं। और क्या प्रार्थनाएं हैं? मेरी कामनाएं हैं, ये मैं कामनाएं करता हूँ, ये मेरी कामनाएं हैं मेरी। न कामये नाथ तदाप्यहं कची, न जत्र जुष्मा चरणाम्बुजासा, महतामन्तर्हृदयान्मुखोच्युतो, वेदात् सब कर्णायुत में समे भरम। हे नाथ, मेरी कामनाएं ये नहीं है मैं आपसे मिल जाऊं, साजुज्य मुक्ति हो जाए, है ना, आपसे घुल मिल जाओ, ये मेरी कामनाएं नहीं, ये मेरी कामनाएं नहीं, ये मेरी प्रार्थना, ये मेरे अभिलाषा नहीं। तदापि हम कचीम, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं है ना। साजुज्य मुक्ति नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। क्या करूं मैं आपके साथ मिलके, क्या होगी? ना जत्र जुस्मात, उससे ना आपकी चरणों की सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा। और चरणाम भुजो असब, है ना, आपकी चरण से निकलने वाली सुधाई से मैं वंचित रह जाऊंगा, मैं चरण सेवा से वंचित रह जाऊंगा। इसलिए मेरे को ना आपसे मिल के घुल मिल जाना नहीं, होनी चाहिए, तो फिर आपकी चरण सेवा से वंचित भी रह जाऊंगा। तो फिर चाहिए क्या आपको, है ना? मानो कि कोई पूछे भाई आपको चाहिए क्या, है ना? कहते महताम अंतर हृदय उन्मुख अच्युतो, आपके जो प्रेमी भक्तजन है ना, आपके बड़े प्यारे प्यारे भक्तजन हैं, उत्तम भक्तजन, तो उन लोग जो बोलते हैं ना, अंतर हृदय से बातें निकलती है, उनके हृदय से रस निकलती है ना, और जब श्रीमुख से निकल के बाहर आती है, वो सुनना चाहता हूं, वो मैं सुनना चाहता हूं। और वो सुनने के लिए ना मेरे को 10 लाख कान चाहिए। आयुत शब्द है ना, एक कान नहीं, 2 कान नहीं। यहाँ पर पृथु महाराज की प्रार्थनाएं हैं, जे महताम अंतर हृदयान मुखाम मुखच्युत विधस्व, आप प्रदान कीजिए। क्या? कर्ण आयुतम, एक आयु है ना, माने आयुतम, आयु है 10 लाख, 1 मिलियन, माने 10 लाख कान चाहिए मेरे को, है ना। ऐसा में बरह, ये बर दीजिए, 10 लाख कान चाहिए, 10 लाख कान, माने 2 कानों में कितना सुनूं, कम पड़ती है ना, अनेकों कान चाहिए, माने आपके प्रिय प्रेमी भक्तजनों से मैं सुन पाऊं, आपकी कथा सुन पाऊं, ये बर चाहिए मेरे को, ये बर। हे नाथ, यही मेरी कामनाएं है, यही मेरी कामनाएं सबन के अभिलाषा है। पृथु महाराज को विष्णु भगवान की प्रार्थना हमें कृष्ण कथा की मधुरता की झलक दिखलाती है। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इससे आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार विंद से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। 4.20-24। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।